आनंदधाम आश्रम, महादेव मंदिर, माता का मंदिर, और दिल्ली वाले बनवा रहे हैं बहुत सुंदर मंदिर, भगवान गणेश जी का मंदिर। इस तरह से चारों तरफ धार्मिक स्थान पवित्र मंदिरों से घिरा हुआ है। और जब दशहरे का समय होता है तो यहाँ पर इस स्थान को की जो इसके प्रति आस्था रहती है वो देखने लायक होती है। मैं समझता हूँ कि आवागमन 50,000 के ऊपर 1 लाख तक यहाँ पर पहुँचता है उस दिन। और चारों तरफ भीड़ भाड़, ग्राम भक्त यहाँ पर उपस्थित होकर आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। रामलीला कमेटी ने संपर्क किया, मैंने आश्वासन दिया कि मैं पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ इस धार्मिक स्थान को, अपने पौराणिक स्थान को बचाने का प्रयास करूंगा और लगातार उसी रास्ते पर, उसी मार्ग पर बढ़ते हुए हम कदम बढ़ा रहे हैं। बहुत सारे विरोध रामलीला कमेटी में भी है, रामलीला कमेटी को भी झेलने पड़ रहे हैं, हम लोगों को भी झेलने पड़े, क्योंकि इस स्थान पर भूमाफियाओं की नजर थी और है। यदि कोई साथ में जाएगा तो व्यक्ति के कर्म ही जाते हैं, आएंगे जाएंगे, भैया ये बैनामा नहीं है किसी के नाम जीवन का। मैं सभी राम भक्तों से कहना चाहता हूं, किसी भी व्यक्ति का इस पृथ्वी लोक पर बैनामा नहीं है। यहाँ सब लीक पर है, कोई 70 साल, कोई 80 साल, कोई 90 साल, और सबको जिसने जन्म लिया वो जाएगा वापस। यदि कुछ रहता है तो कर्म और अपने धर्म के प्रति आस्थावान रहते हुए ईमानदारी से कार्य करना, वही साथ जाता है। तो मैं तो जो महानुभाव, जो मार्गदर्शक हमारे बड़े बैठे हैं, इनसे निवेदन करता हूँ, अध्यक्ष जी ने भी आग्रह किया कि इसमें अड़चन आएंगी, व्यवधान आएंगे, और कोशिश करेंगे, लोग अभी भी कर रहे हैं। आप लोग, ये यहाँ की धरोहर है, आप लोगों की धरोहर है, इसमें आप लोग खेल कर बड़े हुए हो, आपके पूर्वज खेलकर इसी मैदान में बड़े हुए, यहीं पर खेले कूदे, यहीं पर आयोजन देखे। इसके बाद जो हमारी पीढ़ियां आ रही हैं, जो नौजवान, उनके बच्चे आ रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, या आने वाले समय में जो जन्म लेंगे, वो भी इसी स्थान पर रामलीला देखें, धार्मिक आयोजन देखें, ये सुरक्षित रहे। और ये सुरक्षित सभी के सहयोग से संभव है। कभी ये सोचे कि मैं क्यों आ गया। अभी एक चर्चा हो रही थी कि हम लोगों को इतना प्रयास करना पड़ रहा है और बोलना पड़ रहा है कि इसको आगे आओ बचाने के लिए। तो वो ये बोल रहे थे मुझसे कि लोग तो मांगने आते हैं कि साहब हमारे यहाँ कुछ कराइए, हमारे यहाँ कुछ दिलवाइए, और हम लोग लेकर आ रहे हैं, बड़ी राशि लेकर आ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया, उन्होंने तत्काल आदरणीय पर्यटन मंत्री जी को कहा और वो स्वीकृत की। 31 तारीख का जियो मेरे पास है। 31 तारीख को शाम को, 31 मार्च शाम को 5 बजे इसका जियो मैंने रिक्वेस्ट करके कि साहब को संरक्षित करा दीजिए। पर्यटन मंत्री जी ने बजट इधर उधर से रोका होगा, क्या व्यवस्था की, लेकिन मुझे फोन आया, फिर उनका जियो भेजा उन्होंने कि आपका हमने 2,94,53,53,000 रुपया स्वीकृत कर दिया। मेरे पास उस समय शब्द नहीं, उनको धन्यवाद करने के लिए। एक बहुत बड़ी राशि होती है 3 करोड़ रुपया का, तो वो इसी स्थान के लिए एक बार कहने पर मेरे मन की भावना है कि ये स्थान हमें सुरक्षित करना है। मेरे पहले 16 मेरे बन चुके हैं, मैं 17वां बना 2017 में। अब दूसरा कार्यकाल आप लोगों के आशीर्वाद से, भगवान राम की कृपा से मिला है। तो मेरे पहले भी 16 रहे, ये आना जाना निरंतर रहता है। सब कुछ बदलेगा, जनप्रतिनिधि भी बदलेंगे, एक आदमी की उम्र होती है, सब कुछ होता है, लेकिन ये स्थान
तरीका नहीं बदलना चाहिए, इसके लिए आप लोगों को अपना प्रयास करना पड़ेगा। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, पूरी टीम को, पूर्व अध्यक्षों को, सबको आश्वस्त करता हूं, पत्थर कुटी पर काम चल रहा है, रामकिशोर जी बैठे, पूरी टीम बैठी है। पर्यटन विभाग वहां पर 1 करोड़ रुपए से सौंदर्यीकरण करा रहा है, द्वार बना है, बीच में डिवाइडर देकर लाइट लगाई जा रही है, दोनों तरफ रोड फुटपाथ भी बना है, रोड बनाया गया है, एक हॉल बनाया जा रहा है। उसमें मैंने पूरी कमेटी को कहा कि अपनी देख रेख में ये धार्मिक मामला है, भावनाओं से जुड़ा हुआ है, नजर रखना और अच्छी क्वालिटी का काम कराना, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। मैं भी बीच में आकर को मैंने कहा, कहीं पर उसने गड़बड़ की, माननीय मंत्री जी को कहा, तत्काल उस पर एक्शन लेते हुए कहा कि ये धार्मिक स्थान है, ये योगी जी की सरकार है, इसमें क्वालिटी के साथ धार्मिक स्थानों पर सारे काम हो रहे हैं, तो ये अच्छा काम होना चाहिए, ऐसा उन्होंने आदेशित किया। यही मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये किसी लोकल संस्था द्वारा नहीं हो रहा है, ये प्रदेश से ही आवंटित है, इसकी जो कार्यदायी संस्था है प्रदेश से ही आवंटित, इसलिए इसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी। और आप लोग भी नजर रखिए, बस भावनाएं ठीक होनी चाहिए, जो यहाँ की दीवारें बनेंगी वो भी अच्छी बनवाएंगे, यहाँ पर जो भराव मिट्टी का काम होगा, क्योंकि ये सड़क सामने की बनने से ये फील्ड पूरा तालाब बन गया था, हमने ये प्लान किया कि इसमें भराव मिट्टी हो जाए, इसकी दीवारें हो जाए, यहाँ पर लाइट लग जाएगी चारों तरफ, तो इस स्थान का और दिव्यता बढ़ेगी और सुंदरता बढ़ेगी। दो द्वार, एक द्वार सामने बनेगा, एक द्वार इधर कमलपुर रोड की तरफ बनेगा, और पीछे भी राजकीय इंटर कॉलेज के पीछे 132 नंबर रामलीला की जगह है, वहां से भी बाउंड्री टूटी हुई, यदि हम लोग अच्छे से बनवा लेते हैं तो ये हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएगी, फिर किसी माफिया की नजर इस जमीन पर नहीं। मेरा यही स्वार्थ है कि मेरे रहते हुए अच्छा काम होना चाहिए, मैंने प्रयास किया है। यहाँ चलते हैं डीगरा का बिजली घर, वो 18-20 साल से बंद था, मैंने कहा कि एमएलए बनाइए, हमें आशीर्वाद दीजिए, हमारी सरकार बनेगी तो हम ये चालू कराएंगे। आज चालू 132 का हमने पीपलिंग और एक बड़ा बिजली घर बनवा कर तैयार। इसके साथ आप यहाँ से कमेंट निकलेंगे चौड़े कलम रोड का 12 किलोमीटर हम ही ने कहा है, हादर क्षेत्र में बांध का काम पूरा हुआ, और अभी जो शेष बचा है उसके लिए धनराशि आवंटित कर दी है माननीय मंत्री जी ने, अपने जल शक्ति मंत्री जी ने कह दिया है कि हम इसकी व्यवस्था कर रहे हैं, इसको आवंटित कर रहे हैं, आप इस काम को आगे बढ़ाइए। आप शेरपुर जाएंगे, वो रोड बनकर चौड़ा हो गया है। इसके साथ गजरौला में कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना, गजरौला से मुंडापुकारी रोड का चौड़ीकरण, गजरौला थाना चौराहे से कुमराला चौकी तक 4 लेन, कुमराला चौकी से टिगरी होते हुए हाईवे तक चौड़ीकरण आजकल काम चल रहा है, फाइनल स्टेज पर है। गंगा मेला टिगरी का सरकारीकरण, आपने सुना होगा, कुमराला के आगे चकनवाला शीशोवाली के बीच में जो महानदी थी, जो कोई पुल नहीं बनवा पाया, आपके आशीर्वाद से अपनी सरकार से मांग करके हमने उसको पूरा करा करके आज जनता को किया। गुनपुरा चांदा फार्म के बीच में ये अनेकों कार्य में बड़े बता रहा, मेरी सरकार ने हमारी सरकार ने, आपकी सरकार ने, जो जनता को समर्पित है, जो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबके प्रयास के द्वारा आगे बढ़ रही है, ये हमारी पार्टी की मंशा है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास, जो सबका साथ लेकर चल रही है भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार अपनी जनता की सेवा के लिए लगे हैं, और आप सबने तो देखा भगवान श्री राम को विराजमान होते हुए उस स्थान को भी संरक्षित किया, काशी की सुंदरता बढ़ी है, विंध्यवासिनी माता का वहां भी कॉरिडोर बन रहा है, अपना मथुरा वृंदावन में आप देख रहे हैं बांके बिहारी जी का भी कॉरिडोर की तैयारी और उसका काम शुरू हो गया है। संभव में आज वर्तमान स्थितियां अपने प्राचीन धरोहर लौट कर आ रही है, तो हम अपनी धरोहर की कैसे चले जाने दें, इसके लिए हम सुरक्षित करेंगे। हमारे किसी पूर्वज से जिन्होंने समाज के लिए काम किया, वो चाहे हमारे महाराजा अग्रसेन जी हो, महाराजा सूरसेन जी हो, हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हो, डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी जी हो, अम्बेडकर जी हो, चौधरी चरण सिंह जी हो, या इस मातृभूमि के लिए जिन भी महान आत्माओं ने अपने प्राण न्यौछावर
स्वर्गीय महात्मा ज्योतिबा फुले जी जो शिक्षा की अलग जगह अपनी पत्नी को शिक्षित करके हमने कहीं भी किसी भी पूर्वज का अपने उन मार्गदर्शकों का जिन्होंने इस राष्ट्र के लिए काम किया है, हमने कहीं किसी का विरोध नहीं किया, हमने उनको सम्मान देने का काम किया है और ना ही हमारा कोई विरोध है, हम तो साथ है, हम सहयोग करेंगे, बनाए अपने पूर्वजों के नाम से चीजें हम सहयोग करेंगे, लेकिन अपनी विरासत अपनी धरोहर को लूटने नहीं देंगे, भूमाफियाओं के हाथ, ये हमारा संकल्प है। इसमें आपका आशीर्वाद बहुत आवश्यक है। आपके आशीर्वाद की हमारी ताकत आप ही हैं, हम जनप्रतिनिधि हैं, हम जनता के लिए काम करते हैं। रामलीला कमेटी ने हमसे मांग की, हम साथ लगे। अभी बाड़खंड का नाला खोल दिया था, बंद कर दिया था, तो सामने के मोहल्ले वाले लोग मेरे पास आए, उन्होंने क्या कीजिए, सैकड़ों की संख्या में महिलाएं, जब वो हमारी पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा था, उस समय उन्होंने कहा कि जी हमारा पानी घरों में भर गया, सीलन आ गई है, बदबू आ रही है और हमारा बाड़खंड का नाला खोल दिया गया, तालाब बना दिया, हम क्या करें, अपने घरों में नहीं रह पा रहे हैं, हम पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं, पब्लिक की मांग पर ही काम करेंगे जो सही है। हमने इसका विरोध किया तो रुका, हम विरोधी नहीं है कि इन पर कोई तालाब के किसी चीज के, लेकिन जो नक्शे में जो प्राचीन काल से वो नाला निकल कर आ रहा है बिजनौर सीमा से, वो भी सुरक्षित रहना चाहिए, जिससे कि हमारे भाइयों के, हमारे समाजजनों के वो घर सीलन से खराब ना हो, बदबू ना आए और ये पानी इसी तरह से आगे। हमारी सरकार नदियों को, हमारी सरकार तालाबों को खोदने का काम कर रही है, तो किसने स्वप्न देख लिया कि नाले को बंद कर देंगे, बाढ़ के नाले को खत्म कर देंगे, ये संभव नहीं है। एक तरफ हम तालाब खोदते हैं तो दूसरी तरफ बाढ़ का नाला भी नहीं बंद होने देंगे, वो भी बराबर चलता रहेगा। सभी काम आपके मन के अनुसार, आप लोगों की प्राचीन धरोहर के लिए हम काम कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा कि ना कोई हमेशा एमएलए रहेगा, ना हमेशा एमपी रहेगा, लेकिन यदि कोई हमेशा कोई चीज रहती है तो वही रहती है जो समाज के लिए ठीक काम करती है। ये आप लोगों को समर्पित है। कभी आप लोग बुलाएंगे इसके मंचन पर तो हम लोग आएंगे, और ना भी बुलाएंगे तो आपकी धरोहर है, नगर की धरोहर है, यहाँ के क्षेत्र की धरोहर है। इस सबको सुरक्षित संरक्षित करना हम सबकी जिम्मेदारी है। मैं भगवान राम के मंच पर ये सौगंध लेकर बोल रहा हूँ। लोग तरह तरह की बातें करते हैं, जो विपक्ष वाले जनप्रतिनिधि हैं, उनसे भी उनके काम में भी हस्तक्षेप नहीं करते, यदि कोई ठीक करता है। जहाँ कोई समाज को तोड़ने की, समाज के अंदर गलत कार्य करने का प्रयास करता है, उसी को या कब्जा करने की कोशिश करता है, वहीं पर बोलते हैं। हमें कहीं किसी से कोई द्वेष भावना नहीं है, सब हमारे हैं, हम सबके, हम जनप्रतिनिधि सबके, ये सबकी सरकार है। देश के प्रधानमंत्री जी ने 140 करोड़ देशवासी कहा, उन्होंने कहीं बांटा नहीं। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी को अपना परिवार मानते हुए 25 करोड़ लोगों को संबोधित करते हैं। हम सबके जनप्रतिनिधि ठीक काम करें, हम सहयोग करें, लेकिन किसी के मन में मंशाए हो कि हम कब्जा करके इस जमीन को बेच लेंगे तो वो हम नहीं होने देंगे। आप लोग हमारा सहयोग करें, साथ रहें, इसको सुरक्षित करने की जिम्मेदारी है। ये पैसा हम लेकर आ गए, इसको कमेटी उस संस्था के साथ मिलकर अच्छे से कराए, क्वालिटी वाला काम हो, अच्छा काम हो। इसके लिए हम सब, मैं भी बीच में आऊंगा और आप लोग भी बीच में देखते रहिए, लोगों को निवेदन करेंगे कि अच्छा काम करिए, जिससे कि आने वाले सैकड़ों वर्षों तक वो बाउंड्री वॉल जो भी कार्य हो सुरक्षित हो। ये ऐसी मेरी मंशा है। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ जो हमारे मार्गदर्शक बड़े यहाँ पर उपस्थित हुए। आप लोगों के आशीर्वाद से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। जो सामने बैठे हुए हमारे युवा मित्र, हमारे बड़े, आप ही लोगों का आशीर्वाद है कि जो दोबारा इस सीट से मुझे जीतने का अवसर मिला। कहा जाता है कि कोई लगातार यहाँ 2 बार जीता नहीं है, आजादी से लेकर अब तक। तो इसलिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों ने नेक श्रेष्ठ कार्य में उपस्थिति दर्ज करा करके अपनी सहभागिता की है। भगवान श्री राम सब पर आशीर्वाद रखें, सभी को स्वस्थ रखें। मैं पूरे क्षेत्र की उन्नति के लिए, अपने प्रदेश देश की उन्नति के लिए आज माता दुर्गा जी की अष्टमी के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को पूरी करता हूँ। बोलो भारत माता की जय श्री राम, बोलो दुर्गे मैया की, बजरंगबली हनुमान की, हरे हरे।
आज के कार्यक्रम की जो अध्यक्षता कर रहे हैं श्री कृष्ण कुमार गोपाल जी से आग्रह